नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। काशी विश्वनाथ की इस धरती से अपने तमाम दर्शकों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं एबीपी न्यूज पर। यह मेगा कवरेज आप देख रहे हैं। जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, यह कलेक्ट्रेट है। कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री का काफिला यहां पर पहुंचने वाला है। अचानक से यहां पर हलचल तेज हुई है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मुझे यहां आसपास नजर आने लगे हैं। एसपीजी के लोग कुछ ही देर में आएंगे और प्रधानमंत्री उसके बाद यहां पर नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। 11:40 का वक्त जब प्रधानमंत्री का नामांकन होगा। एक एक तस्वीर आज सुबह से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जब वो पहुंचे थे मां गंगा की आरती करने के लिए, पूजा पाठ कर रहे थे। उसके बाद क्रूज पर जाकर उन्होंने घाटों का जायजा लिया। काशी विश्वनाथ मंदिर भी पहुंचना है प्रधानमंत्री मोदी को। तो आपको बता दें प्रधानमंत्री का जो ये पूरा कार्यक्रम है और उससे जुड़ी तस्वीर और लोगों का क्या कहना है वो हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। इस बीच जब मैं यहां पर खड़ा था ब्रेक के दौरान तो बहुत सारे लोग उत्साहित होकर मेरे पास आ रहे थे कि उन्हें कुछ कहना है। तो अगर आप कुछ कहना चाह रहे हो जरा फटाफट अपनी बात रखिए। कहां से आए हैं आप? मैं बक्सर विश्वामित्र के धरती से मिनी काशी का मैं बेटा हूं। मैं ओबीसी मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय प्रभारी हूं। बिहार से मैं चलकर मैं बाबा काशी नगरी में आया हूं और मैं मोदी जी की बार तीसरी बार यहाँ पर नॉमिनेशन भरवाने के लिए और भरने के बाद मैं जीत का आशा और विश्वास दिलाता हूँ। कट्टर समर्थक हैं आप? जी, कट्टर समर्थक हैं। अच्छा। जी, तीसरी बार? पहले 2 बार भी आए थे नॉमिनेशन के वक्त? 2 बार मैं आया था। मैं भी जितवाया। बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप लोग का आशीर्वाद ले और जनता रूपी भगवानों से, और मेरा पूर्ण विश्वास भी है कि भी जीतेंगे। बक्सर से आए आप, हिंदी में बोल रहे हैं, भोजपुरी कुछ कही नहीं रहे हैं। भोजपुरी देखिए, भोजपुरी तो एकमात्र भाषा है हमारे लोग का भोजपुरी का। लेकिन अरे हम तो आइल बनी जो मोदी के नॉमिनेशन भरवावे खातिर, लेकिन तो का करी रुआ हिंदी में बोलवाओ तनी हमने के मिली जुली भाषा जो बा वो स्पष्ट रूप से ना इंग्लिश स्पष्ट बोलते हैं। राम रेखा घाट पे जाते हैं जी, वहाँ रामेश्वर नाथ जी के मंदिर है। अच्छा जी, पाठ किया उन्होंने अपने मोदी जी की जीत के लिए? जी। अच्छा हाँ, क्या कहना चाह रहे थे आप? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बनारस इस शहर के बारे में कहा गया है कि जहाँ कड़कड़ हो पारस वो शहर बनारस। तो हमारे शहर के सारे जितने लोग आप देख रहे हैं सब एक पारस पत्थर की तरह है। हर हर महादेव। और हम लोग यहीं के स्थानीय लोग हैं और सारे कचहरी से जुड़े। बदलते हुए बनारस को आपने देखा है मोदी जी के आने के बाद? रिंग रोड हम लोग दिल्ली में देखते थे, कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय रामजस कॉलेज का मैं छात्र था, वहां पे रिंग रोड देखता था। यहाँ सुन के लगा यार रिंग रोड यहाँ। मेरे पड़ोसी निकल गए नॉर्थ कैंपस के, मैं हिंदू कॉलेज में था। अरे हिंदू में थे किस ईयर में? मैं वहाँ 90 से 93 बैच का छात्र था, हिस्ट्री ऑनर्स किया वहां से। उसके बाद मोदी जी ने बदल दिया आपके शहर को? जी, मोदी जी ने बदल दिया और हमारे इस शहर की जीत की हैट्रिक लगा रहे हैं ना? जीत की हैट्रिक भी लगा रहे हैं और मैं ये इस बार पिछली बार से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। और मैं चाहूंगा कि अखिलेश यादव और राहुल जी की एक रैली हो जाए जिससे कि मोदी जी का वोट का मार्जिन 4 लाख और बढ़ जाए। मतलब उनकी रैली हो जाएगी तो उनका मार्जिन और बढ़ जाएगा? मोदी जी जहाँ वो प्रचार करेंगे हमारा 4 लाख वोट बढ़ जाता है। हाँ, हम लोग प्रयागराज धरती से आए हैं। गंगा मैया के। किसी कुछ कहना है? इधर हाथ उठाइए, मैं आता हूँ। हाँ, महान सिंह हमारा नाम है। मैं कट्टर हिंदू समर्थक हूँ। अच्छा, आप हिंदू के नाम पे वोट डालेंगे मोदी जी को? हाँ, हम पर कोई मुद्दा नहीं आपके लिए? नहीं, हम उनके लिए हमेशा हमारा पूरा किसान संगठन उनके लिए मरेगा, लड़ेगा, चाहे जिस जगह पे जाए। विपक्ष वाले तो कहते हैं किसान नाराज है उनसे। कहाँ नाराज है? कौन कहता है कि ये किसान नाराज हैं? हाँ, ये अंध है। पूर्वांचल के किसानों को जो किसान, एक मिनट, हाँ आजा इधर चलिए, पीछे चलिए, थोड़ी जगह बनाइए। जो किसान समृद्धि योजना से देखिए, मैं आपको बता दूं क्रमशः अगली बार से इस बार हमेशा विकास बढ़ता जा रहा है, अच्छा कार्य हो रहा है। मैं आपको बता दूं कलयुग में जिस तरह से भगवान राम को भी कलंकित किया गया था, तो आज ये जो कलयुग चल रहा है वो सतयुग में हुआ था। कलयुग में मैं बता दूं कि इन लोगों के योगी और मोदी जी के न रहने के बाद इनकी भी पूजा की जाएगी, निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ। भगवान मान रहे हैं आप उनको? भगवान का दर्जा, भगवान और भक्त वाला मामला हो गया। मोदी जी का आना तय है। इतना अच्छा काम किया है, राम मंदिर बनवा दिया, 370 हटवा दिया, तो उनका आना लगभग तय है। तो वकील दिख रहे हैं मुझे? वकील ही हैं हम। हाँ, प्रैक्टिस करते हैं। वकील उनके साथ खड़ा है पूरा 400 पार रहेगा इस बार। देश के साथ है, वो मोदी के साथ है। अब जो मोदी जी के साथ नहीं वो देश के साथ ही नहीं है। नहीं, अपनी विचारधारा अलग हो सकती है। जहाँ की मिट्टी पारस है
जहाँ की मिट्टी पारस है, उस शहर का नाम बनारस है। हर हर महादेव। बनारस, इधर आइए। हमार क्या लिखा है? हमार काशी हमार मोदी। अरे इधर दिखाइए कैमरे की तरफ। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप इसके जरिए? सर यह भी अब कहना है, महादेव की नगरी था और उनका ससुराल भी यही है और सब कुछ यहीं पर है, तो फिर दोबारा कहने का जो खड़े हो रहे हैं उनकी जमानत बच जाए, वो भी गलीमत है। अजय राय जी की जमानत जब्त हो जाएगी? किसी भी दल का जमानत इनके सामने जब्त होने जा रही है और यह मैं लिखित देता हूँ, अगर लेना चाहें तो ले ले। क्या कह रहे थे आप? भाई साहब, ये चुनाव जो है दो विचारों की लड़ाई है, एक सनातन विरोधी और एक सनातन समर्थक। जो जनता है यहाँ पे, उनको ये सोचना है कि वो सनातन समर्थक, मतलब और कोई मुद्दा नहीं है, सनातन सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ी बात मुद्दा ये है सनातन का कि जब सनातन ही धर्म है तो इंसान है। तो अपनी अपनी सोच इन लोगों की। मैं नीरज के पास जाऊंगा, लेकिन अरे इधर आइए। एक बड़ी छोटी सी बिटिया आ गई है यहाँ पर। हाँ, ये मोदी जी की बहुत बड़ी फैन है। अच्छा। छोटी। आप दिखा पाएंगे थोड़ा, कैमरा कर पाएंगे फिर नीचे? हाँ, देखो हर हर महादेव। मोदी इज फॉर वन नेशन वन विजन, अदर इज फॉर ओनली डिवीजन। बेटा आप कहाँ आए हो? क्या है जी इनकी? इनकी 5 ईयर्स। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, झिझक नहीं है। नीरज, क्या कुछ इस वक्त आप वहाँ देख पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अलर्ट हो गया है, किसी भी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं। इससे पहले आपको मैंने पहले ही बताया कि गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एकनाथ शिंदे, चंद्रबाबू नायडू समेत चिराग पासवान और बहुत सारे कई और नेता एनडीए के सब पहले ही कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं। अब इंतजार सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। हाल ही में अभी एक स्कॉट गाड़ी आई है, अलर्ट हुआ है, माना यह जा रहा है किसी भी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला कलेक्ट्रेट में दाखिल हो सकता है। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, ये नामांकन स्थल का मुख्य गेट है। ये यहीं पर, यहाँ से 20 मीटर अंदर जो हॉल है, वहां पर नामांकन दाखिल करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सिक्योरिटी अलर्ट हो गया है, एसपीजी के जवान खड़े हो गए हैं, एसपीजी के जवान लग गए हैं। माना जा रहा है प्रधानमंत्री का काफिला कभी भी नामांकन स्थल में पहुंच सकता है। वैसे भी करीब 11:30 बजे उनको पहुंचना था, जो इस समय करीब 11:10 हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है नीरज, मैं आपके पास आऊंगा और वाकई में अचानक से यहाँ पर हलचल तेज हो गई है। मैं भी देख पा रहा हूँ सड़क पर पुलिस की गाड़ियां बड़ी संख्या में आ रही हैं, जा रही हैं और आसपास से लोगों को हटाया जा रहा है। सड़क का ये जो हिस्सा, इसे खाली करवाया जा रहा है। इसका मतलब है कि सूचना है कि प्रधानमंत्री का जो काफिला है कभी भी यहाँ पर पहुंच सकता है। वो तस्वीर मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा कलेक्ट्रेट से, लेकिन जरा अभिषेक के पास अब मैं जाना चाहूंगा। मेरे वरिष्ठ सहयोगी भी यहाँ पर मौजूद हैं, कल से ही मौजूद हैं। कल भी आपने सैकड़ों लोगों से अभिषेक बातचीत की, आज सुबह से भी आप बातचीत कर रहे हैं। क्या नजर आ रहा है काशी का मूड? पहले मैं आपको अखिलेश काल भैरव की तस्वीर दिखा दूं। काल भैरव पर जिस तरह से यहाँ गतिविधियाँ तेज हो रही हैं, ये गतिविधियां बता रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ कभी भी पहुँच सकते हैं। आप देखिए, काल भैरव का ये प्रवेश द्वार है जहाँ पर इस समय पुलिस तैनात है और दोनों ओर जो प्रधानमंत्री को देखने आए लोग हैं उनको बैरिकेडिंग के उस पार कर दिया गया है। और यहाँ पर जो आरएएफ है, सीआरपीएफ है, वो यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है। ये यहाँ की एक तस्वीर है और आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि पीएम को देखने के लिए देखिएगा, वो छत पे दिखाइएगा आप, छतों पर लोग बैठे हुए हैं। यहाँ से आप देखिए, पीएम काल भैरव के ठीक पास ये पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक है और उसके पास की छत पर लोग बैठे हुए हैं कि एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनको मिल जाए। और यहाँ पर इसके अलावा जो कतारें हैं, उन कतारों में भी लोग बैरिकेड के अंदर भी लगातार यहाँ पर हैं और मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं और हम लोग सुबह 7 बजे से हैं। और आए थे तब छां थी, अब धूप हो गई, गए नहीं यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं है, जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इतना एक्टिव रह सकते तो उनके लिए हम लोग भी आपके पास आता हूँ तो मैं मूछें देख के रुक जाता हूँ। आप क्या किया जाता है? और मोदी जी आएंगे तब भी यही नारा लगेगा, यही नारा लगेगा सर। बाबा यही किनारा, पानी वानी पी रहे हैं और डटे हुए हैं। हाँ सर, डटे रहेंगे, पूरा भीग गया सर, फिर भी डटे रहेंगे। भीग गया है। हाँ सर, अभी तो नाश्ता पानी नहीं मिला, लेकिन पानी चल रहा है। हौसला एकदम चरम पर है, एवरेस्ट पर। कतनो धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, छोड़ना नहीं है, पीछे दर्शन करके जाए। और ये देखिए, ये भी खड़े हैं भैया, मुस्कुरा रहे वो।
काय मुस्कुराएंगे नहीं तो मैं मोदी जी आए वाले उन्हीं का इंतजार ताक रहे ना, तब फिर आए। और तो धुपिया में खड़े होके छांव में भी नहीं जा रहे। नहीं तो यही नहीं खड़े रहेंगे, जब वो चले जाएंगे तब छाए में जाएंगे। वहाँ जाएगा तो ठीक से देख नहीं मिलेगा। यही लिए। हाँ, तो आप देखिए एक से लेकर के यहाँ से अगली कतार अभिषेक। तक और सामने से तस्वीरें यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए बाबा चले आ रहे हैं, आप कहाँ मोदी जी को देखने के लिए? छाए में जाना है। छाँव में जाना। आइए आइए छाँव में, इनको छाँव में कर दीजिए, किनारे जाइए। देखिए बुजुर्ग आदमी हैं, छाँ तलाश रहे हैं कि यहाँ पर सबको इसी बात का इंतजार है और पीएम मोदी यहाँ पर कभी भी पहुँच सकते हैं। अखिलेश, बिल्कुल काशी के जो कोतवाल हैं उनके दर पर आप खड़े हैं अभिषेक, और प्रधानमंत्री मोदी वहां बस पहुंचने ही वाले हैं। जैसे ही वहां पर उनका आगमन होगा आप हमें बताइएगा, फौरन मैं आपके पास लौटूंगा। और प्रधानमंत्री मोदी की बात की जाए, बहुत ऐसे कम राजनेता भारतीय राजनीति के इतिहास पर आप नजर डालें तो हैं जिनकी छवि जीते जी ऐसा लगता है जैसे लोग उनके भक्त हो जाते हैं। मैं कुछ ऐसा ही दृश्य यहाँ काशी में देख पाता हूँ, लोग उनको भगवान की तरफ पूछते हैं। आप देखिए ना, ये सज्जन थोड़ी देर पहले भी मेरे पास आकर खड़े हुए थे और इन्होंने ऐसा लग रहा है जैसे बजरंगबली का रूप अख्तियार किया हो, इस तरीके की वेशभूषा है, गदा लेकर घूम रहे हैं। ये देखिए, और आप क्या कहना चाह रहे हैं? इधर घूम जाइए जरा कैमरे की तरफ, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं इस पावन पवित्र धरती पर तीसरी बार उनका नॉमिनेशन होने जा रहा है, इस बाबा विश्वनाथ की नगरी में। आज बाबा विश्वनाथ की नगरी को 4 चांद लगा दिए हैं और पूरे भारत को जो छाती से उनकी ये तस्वीर लगाए घूम रहे हैं, जय भारत जय उदय लिखा है, नमो नमो, भगवान की तरह लगता है मोदी जी को पूजने लग गए हैं आप। मर्यादा पुरुषोत्तम जिस तरह से कार्य करते थे जन जन और कन कन के लिए, उसी प्रकार से मेरे श्री राम कर रहे हैं। और इस आज जो है पूरे भारत को, जो स्वामी विवेकानंद का सपना था जो 21वीं सदी भारत का होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, वो अब दिखने लगा है। सभी लोग बनारस के हैं, क्या होगा भाई बनारस में इस बार? इस बार बनारस में क्या, पूरे दुनिया में, पूरे भारत में 440 पार होगा और मोदी जी 10 लाख वोटों से जीतेंगे। जो 40 सीटें अपनी तरफ से और बढ़ा दी आपने? अपनी तरफ से बढ़ा दिए, वो राहुल गांधी गिफ्ट देंगे। ये देखिए बनारस का एक और अंदाज मैं आपको दिखाता हूं ब्रेक पर जाने से पहले। इनके सामने मैंने माइक लगाया तो ये बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि ये पान मसाला खा रहे हैं और ये शहीद ने और पान मसाला बर्बाद नहीं करना चाह रही है। ये कलेक्ट्रेट है मेरे पीछे, जहां पर अब से बस कुछ ही मिनटों के बाद प्रधानमंत्री आने वाले हैं और तीसरी बार नॉमिनेशन फाइल करेंगे जीत की हैट्रिक लगाने के लिए। हम आपको पल पल का हाल, हर तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। अब मैं आपको जरा वीरेश पांडे के पास लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जहां बताया जा रहा है कि कोई मिनी रोड शो भी आज प्रधानमंत्री का हो सकता है। वीरेश, देखिए ये लहुरा बीर है, प्रधानमंत्री काल भैरव से चलेंगे मैदागिन से कबीर चौरा और कबीर चौरा के बाद से वो पहुंचेंगे लहुरा बीर और लहुरा बीर से तेलियाबाग, चौका घाट, पुलिस लाइन चौराहा होते हुए कचहरी पहुंचेंगे। तो ये सबसे प्रसिद्ध चौराहा है लहुरा बीर और यहाँ इंतजार जनता कर रही है और मोदी के समर्थक भी हैं और मोदी को जो नहीं चाहते हैं वो भी लोग हैं, क्योंकि ये अजय राय का गढ़ है। लहुरा बीर चौराहे के बगल में ही अजय राय का घर है और अजय राय की राजनीति भी इसी चौराहे से चलती है, इसलिए चुनावी दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण चौराहा है लहुरा बीर। और इंतजार प्रधानमंत्री का हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री काल भैरव से चलकर जब यहाँ आएंगे उसके बाद ही आप लोगों के पास जाएंगे, चाहे आप हो या नीरज हो। तो लोगों से पूछ लेते हैं, भैया आप लोग इंतजार कर रहे हैं, हाथ बांध के खड़े हैं, दुकान बंद भी है आप लोगों की, अभी चर्चा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो दुकानें बंद भी हैं। तो क्या कहेंगे कि भाई प्रधानमंत्री के इस रोड शो में, जो कल रोड शो हुआ, भव्य हुआ, ये तो मिनी रोड शो है। ये बोलिए, भूल गए क्या? भूल नहीं गए, अटक गए? अटकना नहीं है, भटकेंगे तो कैसे? ऐसा ही बस ये एक ही चीज बोलना है कि 400 पार मोदी सरकार। जब इतना हिचकोले ले रहे हैं तो कहाँ 400 पार हो? 400 क्या, 450 जाएंगे, 400 की तो बात ही करो। क्या भैया? एकदम सही बोल रहे हैं अमित भाई। हाँ एकदम सही बोल रहे हैं। कहाँ सही बोल रहे हैं? 450 पार। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी से अपने दर्शकों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। जहां पर मैं खड़ा हूं कलेक्ट्रेट के बाहर, प्रधानमंत्री मोदी का काफिला कुछ ही देर में पहुंचने वाला है, नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। लेकिन अभी नदेसर चौक पर क्या माहौल है इसे भी जरा समझते हैं। मैं ले चलता हूं आपको अपनी सहयोगी स्नेहलता के पास। बिल्कुल अखिलेश, यहाँ पर नदेसर चौक से जहाँ हमने एंटर किया, आगे बढ़ते बढ़ते चले आए, लोगों की भीड़ हमें खींचती चली आई और पता चला कि यहाँ बहुत गोलघर चौराहा का
मजमा लगा है भैया? क्या देखने आए हैं? मोदी जी का नामांकन हो नामांकन हो रहा है, कैसा लग रहा है भाई बनारस वालों को? अच्छा लग रहा है, मोदी जी का नामांकन अच्छा है, भीड़ उन्हीं के लिए देखने के लिए। त्योहार सा उत्सव, त्योहार है, त्योहार है। कल से हम लोग त्योहार मना रहे हैं। कपार पे धूप घाम खाना कुछ नहीं असर कर रहा है, न भूख न प्यास और न धूप न गर्मी, कुछ नहीं असर कर रहा, सब बढ़िया है। क्या है भैया? मोदी का वाकई में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई जश्न का माहौल हो। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं काल भैरव के दर्शन के लिए, ये बड़ी खबर आ रही है। सीधे लिए चलता हूं आपको अभिषेक के पास। तो काल भैरव के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। आपको पता है, यह मान्यता है, उन्हें शहर के कोतवाल के तौर पर देखा जाता है। यानी कोई भी बड़ा काम करने के लिए कोई शख्स यहां पर आता है तो उनसे इजाजत जरूर लेता है। तो प्रधानमंत्री मोदी भी बिल्कुल उसी मान्यता का पालन करते हुए और यहां पर दर्शन के लिए जब पहुंचे हैं, उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी बस कुछ ही देर के बाद वहां के बाद यहां लौटेंगे, यहां जहां मैं मौजूद हूं कलेक्ट्रेट, और यहां पर उन्हें नामांकन दाखिल करना है। अभिषेक, आप वहीं पर मौजूद हैं, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो जरा दिखाइए क्या माहौल है। और कुछ जमर आ रहा है। अभिषेक, समय काल भैरव पर हैं, तो शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। और मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। देखिए अभी भी ये जो काफिला दिख रहा है, ये वही पीएम की फ्लीट का ही काफिला है। और यहाँ पर ये काफिला धीरे धीरे करके आके यहाँ से देखिए टर्न ले रहा है, क्योंकि इसी रास्ते से पीएम फिर जाएंगे नॉमिनेशन करने के लिए। और मैं आपको वो रास्ता दिखा रहा हूँ जिस रास्ते से पीएम गए हैं। ये देखिए सामने की ओर, वो जो गाड़ी सामने की ओर आपको जाती है, जो मेन गेट दिख रहा है, यहाँ से पीएम अभी गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला बस कुछ ही देर में यहाँ कलेक्ट्रेट पहुंचने वाला है, जहां मैं मौजूद हूं। नामांकन वो दाखिल करने वाले हैं, लेकिन अभी पहुंचे हैं काल भैरव के दर्शन के लिए। वहां से मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देखिए मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव मंदिर के भीतर गए हुए हैं और यहां पर देखिए जो हलचल बढ़ गई है। देखिए सामने की ओर से ये जो गाड़ी निकल रही है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, चूंकि वो पहले ही आ चुके थे, तो योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम, ये उनकी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, उनकी गाड़ी निकलते हुए। देखिए योगी आदित्यनाथ, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ यहां से निकल गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ देर में पूजा पाठ करके वो भी काल भैरव का दर्शन करने निकलेंगे। और काल भैरव की देखिए महत्ता है, काल भैरव की जो सृष्टि थी, मान्यता है कि आदिदेव शंकर ने की थी आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए। तो काल भैरव की परंपरा, अष्ट भैरव की परंपरा, 64 भैरव की परंपरा, 64 योगिनी की परंपरा, ये बनारस की सांस्कृतिक जो धरोहर है उसका हिस्सा है। और यहाँ पर ये तस्वीरें साथ साथ में देखते रहिए कि यहाँ पर किस तरह से हलचल बढ़ गई है। प्रधानमंत्री की जो फ्लीट है, जो प्रधानमंत्री का ये जो जैमर आप देख रहे हैं, अब ये जो टर्न हो रहा है, इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बस कुछ ही देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। ये जो टर्न है, ये जो गाड़ियाँ टर्न ले रही हैं, ये इस बात का सबूत है। और जो काल भैरव की जो मान्यता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी शुभ कार्य करने से पहले काल भैरव की अनुमति ली जाती है। 2014, 2019 और 2024 में प्रधानमंत्री काल भैरव की अनुमति लेकर के पूजा उपासना करके ही, और यहाँ पर ये सुरक्षा व्यवस्था को भी साथ में देखते रहिए। प्रधानमंत्री जो कि उनको अभी यहाँ पर निकलना है, तो उसके पहले जो अलर्टनेस होती है, देखिए पुलिस के जो उच्चाधिकारी हैं वो हमको यहाँ पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, चूँकि सारी सिक्योरिटी अलर्ट है। किसी भी टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकल सकते हैं। और वही तस्वीरें हमको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो काल भैरव की जो परंपरा है, उस परंपरा को नमन करने के लिए, पूजन करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। और आप देखिए जो यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, प्रधानमंत्री का एक दीदार पाने के लिए हाथ होला। ये उत्साह है यहाँ पर,
यहाँ पर जो लोग हैं उनका उत्साह है, जो पीएम मोदी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और देखिए ये आगे जो सुरक्षाकर्मी यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि जो पूजन की सामग्री होती है उसके साथ यहाँ पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही देर में निकलने वाले हैं, वो कुछ ही देर में वहाँ से निकल के कलेक्ट्रेट के लिए जाएंगे। और दोनों ओर ऐसी कतारें हमको दिख रही हैं जो सड़क के दोनों ओर और बाकायदा लोग प्रधानमंत्री के यहाँ पर आने का इंतजार कर रहे हैं। और छत पर देखिए, आप वो छत दिखाइएगा किस तरह से छतों पर लोग हैं। और अब चूंकि अब पीएम निकलने ही वाले हैं, देखिए सामने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला सामने से दिखाई पड़ रहा है। पीएम अब यहाँ से निकल रहे हैं, आपको उसकी हम ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और उत्साह ये देखिए, प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को लोग किस तरह से बेकरार हैं, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ रहा है और लोग हैं जो इस बात से, चूंकि पीएम अभी भी यहाँ से गुजरे हैं, तो देखिए सामने की ओर से हम आपको काफिला दिखा रहे हैं। पीएम का काफिला यहाँ से आगे की ओर गया है। अब यहाँ से कलेक्ट्रेट में जाकर के उनको नॉमिनेशन करना है, वहाँ पर प्रधानमंत्री गए हुए हैं। और ये जो फ्लीट की गाड़ियाँ हैं प्रधानमंत्री के काफिले की, वो भी आगे की ओर बढ़ रही हैं। और जनता का जोश और उत्साह है, उधर देखिए लोग हाथ हिलाते हुए लगातार, उसमें वो उत्साह में और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ोतरी होती दिखाई पड़ रही है। अखिलेश, तो अब यहाँ से पीएम निकल गए हैं और कलेक्ट्रेट उनका अगला पड़ाव है। बिल्कुल, तो पीएम वहाँ से अभिषेक निकल गए हैं और अब वहाँ पहुँचने वाले हैं जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यानी कलेक्ट्रेट। यहीं पर अगले 5-10 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री का काफिला पहुँच जाएगा। पहले बताया जा रहा था 11:40 का वो वक्त जब वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे, तो लगभग वो समय होने वाला है, यानी किसी भी वक्त प्रधानमंत्री का यहाँ पर आगमन हो जाएगा। जहाँ से उनकी गाड़ी कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर दाखिल होगी। नीरज मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, जरा उनके पास भी मैं आपको लिए चलता हूं। नीरज, किस तरह की चहल पहल वहां पर आप देख पा रहे हैं, मैं आपसे जानूंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक पहले ले लेते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। अच्छा, माफ करिएगा, वीरेश के पास जाना है। वीरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाँ वीरेश, बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो धीरे धीरे पहुंचेगा यहाँ लहुरा बीर में। और ये जो काफिले की गाड़ियां हैं और जो उत्सुक लोग हैं वाराणसी काशी के, वो प्रधानमंत्री को देख लेना चाहते हैं, इसलिए कतारबद्ध होकर और ट्रैफिक की व्यवस्था को मानते हुए यहाँ इंतजार कर रहे हैं। काल भैरव से प्रधानमंत्री निकलकर मैदागिन से कबीर चौरा से लहुरा बीर से तेलियाबाग से होते हुए संपूर्णानंद से होते हुए पुलिस लाइन चौराहा और फिर आपके पास पहुंचेंगे। यानी अभी समय है आपके पास पहुंचने में और अलर्टनेस हो गई है और यहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ बैरिकेड तो कर दिया गया है, लेकिन इस बैरिकेड के किनारे चारों तरफ यहां से लेकर और आपके पास जहां आप खड़े हैं, लगभग ये 6 किलोमीटर का फासला है। उस 6 किलोमीटर के दरमियान ये जो आगे की गाड़ियां होती हैं, जो वार्निंग गाड़ियां होती हैं, वो निकल रही हैं और सायरन बजाते हुए और लोगों में एक उत्साह का माहौल शुरू हो गई है। वीरेश, मैं आपको रोक रहा हूं, कलेक्ट्रेट पे जहां पे मौजूद हूं, अचानक से हलचल तेज हुई है। आप देख रहे हैं सायरन बजाती हुई वो तमाम गाड़ियां, स्कॉट की जो गाड़ियां होती हैं, यहां से गुजरनी शुरू हो गई हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है और ये ऐसा लग रहा है कि अब प्रधानमंत्री का काफिला बस आने ही वाला है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मुख्य चौराहा गोल चक्कर कलेक्ट्रेट के पास का, गाड़ियों की आवाजाही तेज हुई है। जो एस्कॉर्ट्स होती हैं, यानी प्रधानमंत्री के काफिले के आगे जो गाड़ियां चलती हैं, वो एक एक करके अब यहां से गुजरी हैं। पूरे इलाके को दरअसल सैनिटाइज किया जा रहा है और उसके बाद प्रधानमंत्री की जो गाड़ी होती है उनके काफिले की, ये देखिए धड़ाधड़ दनादन कई गाड़ियां आती हुई। और वीरेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश, दिखाओ। जी देखिए, ये काफिले की गाड़ियां, प्रधानमंत्री यहां से लहुरा बीर से निकल गए हैं और प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो निकल चुका है लहुरा बीर से और लहुरा बीर से प्रधानमंत्री निकलकर आपके पास पहुंचने वाले हैं अखिलेश आनंद और फिर नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। हम आपको दिखा रहे हैं काल भैरव मंदिर में जब प्रधानमंत्री पहुंचे योगी आदित्यनाथ, देखिए वहीं पर उनका स्वागत करने के लिए, और उसके बाद अंदर जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की। उसी वक्त की तस्वीरें काल भैरव मंदिर, हालांकि पूजा कर चुके हैं, यहां से निकल चुके हैं, लेकिन उस वक्त काल भैरव मंदिर के अंदर की भी तस्वीरें अब आ गई हैं
पहले गंगा मां की आरती की, उनका विधि विधान से पूजन किया। उसके बाद काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव का आशीर्वाद लेने के लिए देखिए आरती उतारते हुए प्रधानमंत्री की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। हालांकि अब यहां से प्रधानमंत्री निकलकर उनका काफिला अब कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ चुका है, लेकिन अंदर की तस्वीरें जब योगी आदित्यनाथ ने वहां पर उनका स्वागत किया पटका पहनाकर, और चारों तरफ से पुष्प वर्षा लगातार हो रही है। जो बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहले से ही तैयार बैठे थे। और कहा जाता है कि कोई भी काम अगर काशी में आपको करना है, कोई नई जिम्मेदारी, कोई भी शुभ कार्य है, तो पहले इजाजत लेनी होती है, पहले आशीर्वाद लेना होता है काल भैरव का। और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के कोतवाल के दर पर पहुंचे, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विधि विधान से वहां पर पूजा अर्चना भी की और उस मंदिर प्रांगण में जब दाखिल हो रहे थे उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने। बस अब कुछ ही समय बाकी रह गया है जब प्रधानमंत्री अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। कलेक्ट्रेट में हलचल बढ़ गई है, काफिला उस तरफ बढ़ चुका है जब प्रधानमंत्री वहां पर तीसरी बार और एक बड़ी जीत, एक रिकॉर्ड जीत दर्ज करने के लिए अपना नॉमिनेशन वहां फाइल करेंगे। प्रस्तावक पहले से ही तैयार हैं और इसको एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन इसके जरिए जिस तरीके से कहा जा सकता है कि उसे दिखाने का भी आज एक प्रयास होगा, क्योंकि एनडीए के जो तमाम बड़े चेहरे हैं, बीजेपी के अलावा एनडीए के भी, यानी कि बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, एनडीए के जो घटक दल हैं, उसके भी तमाम बड़े नेता, बड़े चेहरे पहुंच चुके हैं पहले से ही। और सभी को इंतजार अब प्रधानमंत्री के वहां पर पहुंचने का है। जो पूरी प्रक्रिया होती है उसे पूरा किया जाएगा और नामांकन दाखिल किया जाएगा। 3 महत्वपूर्ण तस्वीरें जरा आज की देख लीजिए। सबसे पहले मां गंगा के पास पहुंचकर पूजा अर्चना, उनका आशीर्वाद लेकर शुरुआत प्रधानमंत्री ने आज के दिन की। फिर एक क्रूज पर सवार हुए, एक छोटा सा मिनी रोड शो उन्होंने किया, फिर काल भैरव के दर पर पहुंचे और वहां उनका आशीर्वाद लेकर अब प्रधानमंत्री का ये काफिला, ये उनकी फ्लीट पूरी यहां से निकल चुकी है, लहुरा बीर को भी क्रॉस करते हुए अब कलेक्ट्रेट जहां इंतजार है उनका, वहां अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और तीसरी बार ये होगा और बड़ी एक रिकॉर्ड जीत दर्ज करने की। जो अंतर पिछली बार था जीत का, उसे बड़ा करने की यहां पूरी तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। तस्वीरें आपके सामने और देखिए कैसे सड़क के दोनों तरफ। अच्छा, स्नेहलता वहीं पर मौजूद है, हमें उनसे जानते हैं। स्नेहलता, तस्वीरें दिखाइए जरा और बताइए क्या चल रहा है वहां पर अभी। स्थल जो जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचा, ये देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो धीरे धीरे कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचा है और पूरा अलर्ट हो गया है। एसपीजी के जवानों ने गेट खुलवा दिया है। प्रधानमंत्री के काफिले की ये स्कॉट पायलट गाड़ियां आगे आगे निकल रही हैं, जिसमें सिक्योरिटी के ऑफिसर्स हैं। और ये सीधी तस्वीरें आपको कलेक्ट्रेट परिसर से हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी इस समय कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच गई। ये देखिए सीधी तस्वीरें, नरेंद्र मोदी पहुंचे। अब की सबसे बड़ी खबर यही, नामांकन स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन स्थल पर पहुंच गए हैं। उनकी एक गाड़ी, सीधी गाड़ी, आप देखिए, काल भैरव के दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नामांकन स्थल पर पहुंचे हैं। ये अभी अपनी गाड़ी से उतर रहे हैं। उनकी गाड़ी नामांकन स्थल के पास पहुंची है और वो अपनी गाड़ी से उतर गए हैं। ये गाड़ी से उतरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्ते पैजामे में नीली कलर की जैकेट डाले हुए इस समय कलेक्ट्रेट परिसर के गेट पे उतर गए हैं और पैदल अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कमीशन के सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया। गेट के बाहर गाड़ी रुकवाई, उतरे पैदल अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ वो अंदर जा रहे हैं। ये जो तस्वीर है लोकतंत्र की सबसे बड़ी तस्वीर है। लोकतंत्र के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी इस समय आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन के बनाए हुए सारे नियमों को फॉलो करते हुए नरेंद्र मोदी इस समय कलेक्ट्रेट परिसर में पैदल दाखिल हो रहे हैं। बाकायदा गेट के बाहर वो उतरने के बाद पब्लिक की तरफ मुखातिब हुए, हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ने के बाद अब वो धीरे धीरे नामांकन स्थल के अंदर की तरफ दाखिल हो गए और इस समय नामांकन स्थल
में फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पहले से एनडीए के सारे नेता, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, देश के गृह मंत्री अमित शाह, वो सब लोग मौजूद हैं उनके सपोर्ट में। 4 प्रस्तावक पहले ही पहुंच चुके थे जो प्रधानमंत्री के नामांकन प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। तो 4 प्रस्तावक, एनडीए के सारे नेता सब इस समय कलेक्ट्रेट परिसर में दाखिल हो चुके हैं और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन अगले कुछ पल में, जैसा पहले से ही समय निर्धारित था, 11:40 में एबीपी न्यूज में ही ये खबर दिखाई थी कि 11:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करने पहुंचेंगे। तो ठीक 11:40 पर नरेंद्र मोदी नामांकन करने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच चुके हैं, नामांकन स्थल में पहुंच चुके हैं। उनके साथ उनकी पूरी टीम, उनके वकील, उनके प्रस्तावक, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सपोर्ट में नेता, भारतीय जनता एनडीए के तमाम नेता, सब लोग यहाँ पे पहले से ही मौजूद हैं। और अब काशी के सांसद यानी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार काशी से नामांकन करेंगे। मैं आपको बता दूं कि 2 बार पहले भी जब नामांकन हुए यानी 2014 और 2019, उस समय भी मैं इसी जगह से कवर कर रहा था। फर्क इतना था कि 2019 में मैं थोड़ा सा और अंदर था, आज मैं थोड़ा उस गेट के बाहर हूं और यही उसी तरह से नामांकन कवर कर रहा हूं। लेकिन तीनों बार एक ही पैटर्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, काशी के लोगों से मिलते हैं, रोड शो करते हैं और अपना नामांकन दाखिल करते हैं। और काशी की जनता इस रोड शो के बाद, नामांकन के बाद खुद चुनाव लड़ती है और हर बार जीत का अंतर बढ़ता जाता है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टरों ने इस बार 10 लाख का टारगेट रखा है कि 10 लाख से अधिक वोटों से नरेंद्र मोदी को जिताना है। अब देखना यह है कि ये टारगेट कितना बड़ा होता है या कितना छोटा है। लेकिन जिस तरह से कल रोड शो में सपोर्ट मिल रहा था नरेंद्र मोदी को बनारस की जनता से, उससे कहा जा सकता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को हासिल कर ले, क्योंकि लड़ाई तो कहीं दिखती नहीं है। बस अब देखना यह है कि जीत का मार्जिन क्या होता है। जी सिरीन। बिल्कुल, और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें जब कलेक्ट्रेट परिसर में दाखिल हो रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गेट के बाहर खुद उतरकर और अंदर दाखिल हुए हैं। अब नॉमिनेशन जहां पर उन्हें फाइल करना है, अंदर प्रधानमंत्री जा चुके हैं। पूरी प्रक्रिया जो होगी, प्रस्तावक तमाम वहां पर मौजूद होंगे और थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री यहां से बाहर भी आ जाएंगे। लेकिन अभी नामांकन का जिसका इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि तीसरी बार 2014 में शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जब उन्होंने काशी को चुना था, बनारस को चुना था, वाराणसी को चुना था अपने संसदीय क्षेत्र के तौर पर, और उन्हें जनता का प्यार भी भरपूर मिला। और जैसा नीरज बता रहे थे कि ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 2019 में ये और बड़ी जीत बनकर उभरी। अब 2024 में जिस तरह से 10 लाख वोटों से जीत की बात की जा रही है, एक बड़ा टारगेट, एक बड़ा नंबर है। और अभी देखिए तस्वीरें हम आपको आगे भी दिखाएंगे, लेकिन अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित भी हमें तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। और अंकित, सबसे दिलचस्प बात यह है कि काशी में, बनारस में आज जगह जगह लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनके सांसद, आज प्रधानमंत्री के साथ साथ वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो अपने सांसद को देखें, उन्हें मिले उनसे और उन्हें आशीर्वाद दें। लोगों का उत्साह वाकई बड़ा दिलचस्प रहा आज। बिल्कुल, देखिए कल से जो पिछले 24 घंटों की अगर मैं बात करूं तो काशी की सड़कों पर उसी तरीके का उत्साह है। और फिलहाल इस वक्त हमारी जो नजर टिकी हुई है वो इस कलेक्ट्रेट के गेट के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो गाड़ी है देखिए गेट के बाहर लगी हुई है। और जैसे प्रधानमंत्री नामांकन करके निकलेंगे वो इस गाड़ी में बैठेंगे और इसी रास्ते से हमारे करीब से होते हुए वो बाहर निकलेंगे और एयरपोर्ट के लिए बाद में रवाना होंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त अगर जो गाड़ी के पास में भी देखें तो वहां पर, हालांकि ये देखिए एस्कॉर्ट की गाड़ी सामने आ गई है, लेकिन वहां पर बीजेपी के कुछ समर्थक हैं जिनको जो है अनुमति दी गई थी और वो जो है प्रधानमंत्री का सुबह से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद यहां अंदर आने की अनुमति किसी को नहीं थी। लिहाजा ये लोग सुबह 7-8 बजे से ही पहुंच गए और तब से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मान एक और तस्वीर हम दिखा सकते हैं तो दूसरे गेट पे दिखाते हैं। इधर अगर हम जो थोड़ा सा कैमरा घुमाते हैं और ये देखिए इधर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर भी बाकायदा जो है सैकड़ों की संख्या में जो समर्थक है वो सुरक्षा जो घेरे के बाहर वो खड़े हुए हैं। वहां पर वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की एक झलक मिल जाए। तो ये जिस बात का जिक्र नीरज कर रहे थे ना कि यहाँ की जनता अपने आप प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ती है। प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आते नहीं है, आते हैं, बाकायदा वक्त देते हैं, नामांकन करते हैं। और जैसे हमको जानकारी मिली है कि जब नामांकन की तारीख होगी उससे पहले भी प्रधानमंत्री 2 से 3 दिन यहाँ पर बनारस की जनता के बीच में पहुंचेंगे और एक बार फिर से रोड शो हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन
ये बिल्कुल, निश्चित तौर क्योंकि पर प्रधानमंत्री का मिनट टू मिनट का शेड्यूल जो फिक्स है वो भी हमने अपने दर्शकों को बताया। नामांकन दाखिल करने के बाद वो सीधे झारखंड के लिए रवाना हो जाएंगे और कोडरमा में बड़ी रैली को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों पर सुबह से ही नजर, क्योंकि तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं प्रधानमंत्री। अंदर वो पूरी प्रक्रिया अभी शुरू हो चुकी होगी जिसके लिए प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। और इस बार दावा बड़ा है, इस बार रिकॉर्ड दर्ज करने की बात की जा रही है कि पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड इस बार प्रधानमंत्री यहां से बनाएंगे और एक सबसे बड़ी जीत दर्ज करेंगे। तो तस्वीरें आपके सामने उस वक्त की हैं जब कलेक्ट्रेट परिसर में दाखिल हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जिस तरह से काशी के साथ उनका लगाव, उनका जुड़ाव, उनका कनेक्शन जो है उसे आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री ने सबसे पहले मां गंगा के साथ उनका रिश्ता क्या है, उनकी भावनाएं क्या हैं, उनका समर्पण क्या है, उस बात को उसका जिक्र किया था और कहा था कि मैं मां गंगा के बुलावे पर आया हूं। लेकिन अब उन्होंने उस बात को बहुत आगे तक बढ़ाकर यह कहा कि अब मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। नीरज, इस बात के मायने बहुत हो जाते हैं। ये बताता है कि प्रधानमंत्री बनारस से किस तरह से जुड़े हुए हैं, उनके लिए काशी का मतलब क्या है। देखिए, उनकी काशी का मतलब ये है, आज उनके जो वीडियो मैसेज है उसी में छिपा हुआ है। वो जब आए थे तो उन्होंने कहा कि मां गंगा ने उन्हें बुलाया है, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि काशी ने उन्हें गोद ले लिया। यानी इससे साफ है कि काशी ने नरेंद्र मोदी को अपने में आत्मसात कर लिया है। आए तो थे वो सांसद बनने, लेकिन काशी ने उन्हें अपना बेटा बना लिया है, उन्हें अपना बना लिया है। इसलिए आप देखिए कि काशी के जगह जगह काशी के कार्यकर्ताओं ने, काशी के सपोर्टरों ने, काशी के आम लोगों ने अपने घरों के बाहर, दुकानों के बाहर, शोरूम के बाहर हमार काशी हमार मोदी, हमार काशी हमार मोदी वाले स्लोगन बोर्ड और तमाम ग्लो साइन बोर्ड लगा रखे हैं। वो इसके पीछे का भाव है। भाव ये है कि काशी में नरेंद्र मोदी आए थे गुजरात से, उस समय तब ये था कि भाई गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, सांसद बनने आए हैं, चूंकि देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो इसलिए चुनाव में लोगों ने मदद की और चुनाव वो जीते और चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने। लेकिन इन 10 वर्षों में उन्होंने जो अपने काम से, अपनी हैबिट से, अपने व्यवहार से, अपने काशी के प्रति लगाव से जो उन्होंने रिश्ता काशी के साथ डेवलप किया कि काशी के लोगों ने भी उन्हें अपना बेटा मान लिया, उन्हें अपना भाई मान लिया, उन्हें अपना मान लिया। और यही कारण है कि काशी से जीत का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको मैं बताऊं, जब मैंने काशी के कल तमाम लोगों से बात की तो उनका साफ कहना है कि वो एक दिन 1 घंटे भी ना आए तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्होंने जो काशी के लिए किया है शायद ही कभी किसी ने किया हो। काशी में पिछले 10 वर्षों में पर्यटन का जो मूवमेंट है वो अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा मूवमेंट है। इसके अलावा काशी में व्यवसाय का जो मूवमेंट है मुझे लगता है भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा मूवमेंट है। होटल इंडस्ट्री बिल्कुल प्रफुल्लित है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, आप यहाँ पर किसी से बात करिए आपको एट ए टाइम टैक्सी मिलना मुश्किल हो जाएगा। होटल के कमरे इतने महंगे हो गए क्योंकि होटल तो वही है, उतने ही हैं। अब नए होटल बनना शुरू हुए हैं, लेकिन मूवमेंट पर्यटकों का बहुत तेजी से बढ़ा है। तो जब किसी शहर में लोगों का आवागमन बढ़ता है, वहां व्यापार बढ़ता है, तो उसका असर चौतरफा होता है। होटल, ट्रांसपोर्ट, खान पान, ढाबे, लोकल फूड आइटम, हर चीज में उसका असर पड़ता है। तो काशी को वो मिल रहा है, काशी को उसका फायदा मिल रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे रुद्राक्ष का सेंटर, सड़कें आप देखिए, जब हम लोग आते थे तो उजली खुजली सड़कें थी। 2014 के चुनाव में जब आए थे, आज इस शहर की हर गली में सड़क है, सीवर है, कहीं वाटर लॉगिंग नहीं है लगातार। तो ये जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं काशी में, काशी के लोग उसको एहसास कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, हम सुन भी रहे थे नीरज, जिस तरह से जनता कह रही थी कि हमें विकास दिया है प्रधानमंत्री ने, हम उन्हें आशीर्वाद देंगे और एक बार फिर से जिताएंगे। आप रहिएगा नीरज, आपसे मैं बात करूंगी, लेकिन स्नेहलता अभी हमारे साथ बनी हुई है। स्नेहलता के कैमरे से देखते हैं कि आसपास कैसा माहौल दिख रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो अभी नामांकन अपना दाखिल कर रहे हैं। लेकिन स्नेहलता, बाहर जो लोग हैं उनसे जरा बात कीजिए और दिखाइए माहौल क्या है। भाई देखिए, बाहर नामांकन करने वाले लोग, हनुमान जी भी आए हैं। हनुमान जी, पूर्वांचल में क्या हुई? धमाकेदार जीत होगी और पूर्वांचल यह बता देगा एक एक सीट। जो मोदी जो कार्य किए हैं, उनका जो काम किए हैं, उनको इनाम मिलेगा। देखिए, लोग कहते हैं हमने दिल दे दिया है, पूर्वांचल में कहते हैं मोदी जी के करेजा दे दिए। भैया एकदम दे दिए, मोदी जी काशी के बेटा हो गए तो हम लोग मोदी जी के छोटे भाई हो गए। अच्छा जी, क्या भैया नामांकन चल रहा है? पापा, चाचा क्या कह रहे हैं, कितनी सीट?
अरे हम क्या कह रहे हैं, हम हूँ मोदी का परिवार, अब की बार 400 पार, 80 यूपी की ललकार, अब की बार 400 पार। ये बनारस ये बनावल रस है यहाँ, बनावल रस है। हाँ इतना घामे में, अरे बाप रे भाई घाम नहीं लगत हो, कहाँ लगत हो? ये तो बस 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 चाचा कहाँ लगत हो? ये अमृत बरसा था, अमृत बरसा था, अमृत बरसा था, ये घाम ना लगा था, ये मोदी जी आलू अमृत बरसा था, कसौटी है एकदम कसौटी। ए चाचा कहाँ लगत हो? बोला चाचा, मोदी सरकार 400 पार, 400 पार। कहाँ भैया? 1 तारीख के बाद यूपी फिर से शिमला बन जाए, ये गर्मी थोड़ा अभी चली, शिमला बन जाए, बिल्कुल बन जाए। कैसे राजनीतिक गर्मी थोड़ा सर चढ़ के बोल रहा है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल 4 तारीख को शिमला हो जाएगा, बिल्कुल शिमला रजाई कंबल निकालिए। ये जितने लोग बाहर आए हुए हैं फिर से अंदर जाएंगे। क्या कह रहे हैं? बनारस, हमारा बनारस टोक्यो हो जाएगा, क्योटो हो जाएगा, यहाँ से लोग मिसाल लेंगे पूरे वर्ल्ड में। कहाँ होई भैया पूर्वांचल? 400 पार, 400 पार, अब की बार 400 पार। पक्की बात बा? इतना काम मोदी जी बनारस में करवाए, आप लोग मीडिया से हैं, आते हैं बनारस में, पहले 10 साल पहले बनारस क्या था? क्या था हनुमान जी? किसकी लंका लगेगी इस बार? अरे इस बार जो है 440 के पार होने जा रहा है, 440 पार होगा, इनके कामों पे होगा, क्योंकि घर घर शौचालय पहुंचा दिए। दूसरा नेता चारों खाना चित हो गए, एक चित हुआ है, सारे नेता चित हो गए। कहाँ से आ रहे हैं भाई? भैया कहाँ हैं? परिवार के लोग हैं। कहा भैया पूर्वांचल क्या कह रहा है? अब की बार 400 पार। बम बम बोल रहा है। क्या बोल रही है? बम बम बोल रहा है काशी। कैसे बम बम बोल रही है? अरे वोट के लिए बम बम बोल रही है, 10 लाख। क्या भैया क्या बोल रहे हैं? 400 पार इस बार, हम सब मोदी के परिवार यहाँ जुटे हुए हैं, बम बम बोल रही है काशी। कैसे बम बम बोल रही है? बम बम मतलब वोट के बल पे। धूप गर्मी कुछ नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद। भोले की नगरी है ये, भोले की नगरी है, सबका आशीर्वाद है, भोले दोनों गेट गर्मी को प्रोटेक्ट कर रहा है। 70 सालों के बाद जो इधर 10 साल बीता है, 10 साल में जो इन्होंने काम और विकास दिखा दिया है और ईमानदारी के साथ, वह कोई नहीं कर पाया, इसलिए जो है इनका 400 पार। 400 पार है भाई। बनारस है, पूर्वांचल में 28 सीट है, पूरे यूपी में 80 सीट है, लेकिन कोई बनारसी 1 सीट की बातें नहीं कर रहा है। कहा भैया कहा हुई? बहुत बढ़िया हुई, क्या लगा था? 400 पार है। और महिला कार्यकर्ता हैं, दीदी क्या होगा इस बार? 80 की 80 सीटें हम लोग जीतेंगे। 80 ही हैं, बगल में गाजीपुर मऊ सब छेक लीजिएगा। हाँ लग रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 80 की 80 ही आएगी सीटें। क्या भैया क्या कह रहा है पूर्वांचल? ठीक कह रहा है चाचा, 400 पार बोल रहा है। क्या कह रहा है पूर्वांचल? 400 पार। क्या भैया ये समर्थक हैं? हाँ बीजेपी के। क्या लग रहा है? यहाँ सभी समर्थक हैं। सभी समर्थक? हाँ, जितने लोग यहाँ खड़े हैं सब समर्थक हैं। इतनी धूप में सब बिल्कुल इस धूप में देख रही है कितनी तेज धूप है। बहुत तेज धूप इस धूप में आने का मतलब है कि वो समर्थक हैं जी, और सब वोट डालने के लिए एकदम तैयार हैं। एकदम तैयार है। यहाँ बनारस में तो कम से कम जाएगा 80%। सही बात बता। जी, हम तो हर साल जब भी चुनाव होता है कम से कम 100 लोगों को फोन करते हैं। आप करते हैं? जी हम करते हैं, बिना किसी मतलब के अपने मन से? कोई मतलब हमारे जितने परिचित हैं, हमारे मोबाइल में 250 नंबर है, 2500 नंबर है, उसमें से 100 नंबर छाड़ करके हम फोन करते हैं कि भैया वोट दे आए कि नहीं। कंफर्म करते हैं? नहीं, उनसे पूछते हैं कि वोट दे आए कि नहीं। कहते नहीं डॉक्टर साहब हम अभी नहीं दिए, बस जा रहे हैं। तो हमने कहा मान लीजिए 100 में से 4 लोग ऐसे हो जो न निकलने वाले हो, और अगर वो निकल गए तो 4 वोट का बहुत महत्व है। बाप रे बाप, 4 वोट नहीं छोड़ेंगे डॉक्टर साहब। बिल्कुल, एक जना को फोन तो स्नेहलता आप जिन से बात कर रही हैं, समझ आ रहा है कि इस वक्त माहौल काशी का क्या है, वाराणसी का माहौल क्या है। मोदी में हो चुका है, कल से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे हैं तब से कुछ इसी तरीके की तस्वीरें, कुछ इसी तरीके का माहौल और लोगों के बोल सुनाई पड़ रहे हैं। एक तरफ हर हर महादेव की गूंज तो दूसरी तरफ घर घर मोदी की भी बात की जा रही है। चलिए नीरज का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। नीरज, क्योंकि ये उत्साह लोगों का बताता है कि अगर दावा करती है बीजेपी, दावा करते हैं प्रधानमंत्री उस रिकॉर्ड जीत का जिससे 10 लाख से जीतने की बात की जा रही है,
तो उसे बल मिलता है जब लोगों को हम सुनते हैं वहां पर। देखिए, ये बल मिलता है विश्वास से, किसी नेता के काम से, नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व से। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जिनका व्यक्तित्व, जिनका काम, जिनका विकास की जो सोच है वो सिर्फ बोल में नहीं है, सिर्फ भाषणों में नहीं है, वो दिखाई पड़ती है। आपको बताऊं, मैं 3 महीने पहले जब यहाँ आया था तो रविदास जी की मूर्ति का उन्होंने उद्घाटन किया। तो संत रविदास जी की मूर्ति का अनावरण के साथ उस दिन उन्होंने 2 फैक्ट्रियों का भी उद्घाटन किया। अमूल की एक फैक्ट्री का उद्घाटन किया, एक और फैक्ट्री का उद्घाटन किया। वो क्यों? आप सोचिए, 10 साल में अमूल जैसी फैक्ट्री बनारस में एक बड़े लेवल पर यहाँ पर आकर स्थापित की गई। उससे यहाँ के आसपास के कितने दूध व्यवसायियों को फायदा होगा। डायरेक्टली घर से लोगों के दूध आएगा, तो जो पशुपालन का काम है वो कितना बढ़ेगा। ग्रामीण व्यवस्था में आज भी लोगों के लिए पशुपालन एक बहुत बड़ा काम है। तो आप सोचिए कि नॉर्मल लोगों से लेके आप बनारस के कॉमन आदमी तक से पूछिए तो वो कहता है कि उसका जनजीवन पिछले 5 साल 10 साल में बदल गया, ड्यू टू नरेंद्र मोदी, ड्यू टू भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार की वजह से, राज्य में सरकार की वजह से। तो भारतीय जनता पार्टी के इस नेता का जो इसीलिए 2014 में जितने मार्जिन से जीते थे, 2019 में वो मार्जिन आगे बढ़ गया। इस बार इन लोगों ने 10 लाख का लक्ष्य रखा है। तो 10 लाख का लक्ष्य इसलिए नहीं रखा है कि 10 लाख का लक्ष्य बहुत मुंह से बोलना, उन्होंने इसलिए रखा है क्योंकि काशी में कॉमन लोगों से बात करो तो वो कहते हैं नरेंद्र मोदी के साथ हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान। कल हम लोग मदनपुरा और सोनारपुरा से निकल रहे थे, 100% करीब 80% आबादी वहाँ मुस्लिम आबादी है, लेकिन लोग अपने छतों से निकलकर बाहर नरेंद्र मोदी के लिए चीयर कर रहे थे। महिलाएं फोटो बना रही थी, बच्चे फोटो उतार रहे थे, बच्चे मुस्लिम बच्चे मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। तो इससे ही एक बात पता चलती है कि 2.5 से 3 लाख 4 लाख जो मुसलमान है बनारस का, उसमें भी एक बड़ी सेंध लग चुकी है, वो भी नरेंद्र मोदी के साथ है। हम लोगों ने पूछा तो उन लोगों ने कहा कि भाई हमारा बिजनेस बड़ा, हमारा जनजीवन बड़ा, तो हम नरेंद्र मोदी के साथ नहीं रहेंगे तो किसके साथ रहेंगे। इससे अलग अभी देखिए नामांकन स्थल है, नामांकन स्थल पर भी देखिए कड़ी धूप है, बिल्कुल 12 बज चुके हैं, सर पे धूप लग रही है। यहाँ पर इस समय करीब 34 से 35 डिग्री की गर्मी है, लेकिन पब्लिक देखिए, आप देखिए गेट के ठीक बगल में सुबह से करीब 10 बजे से खड़े हैं। उस तरफ गेट में जहां पर बैरिकेड लगा हुआ है वहां भी सुबह 10 बजे से पब्लिक खड़ी है और लगातार मोदी मोदी के नारे लगा रही है। तो ये दरअसल एक नेता के प्रति प्रेम है। इस समय गाड़ियां बिल्कुल, एक बात और बता दूं, श्रीन की गाड़ियां तैयार हो गई हैं, बिल्कुल अलर्ट मोड में हैं। जिधर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, यानी कि मेरे ठीक जस्ट पीछे ये जो गेट है यहीं से निकलेंगे और मेरे लेफ्ट इसी रोड से नरेंद्र मोदी निकल जाएंगे नामांकन करके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आपने जो सवाल किया उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि उनके काम, उनके व्यक्तित्व और उनकी जो सोच है उसके दम पर बनारस एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाला है और नरेंद्र मोदी बनारस से जीतकर फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।